रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने फिर से पुराना तरीका अपनाया और यूक्रेन के व्यवहार की शिकायत करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप के पास दौड़ गए। आज व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप ने 1.5 घंटे फोन पर बात की। पुतिन के सहायक यूरी उशाकोव ने जानकारी दी और सबसे पहली बात जिस पर उन्होंने ध्यान दिया वो ये थी कि ट्रंप और पुतिन ने कीव शासन के व्यवहार पर चर्चा की, जो तुआप्से में आग लगने की घटनाओं और आपदा से जुड़ी थी, और आज पर्म और ओरेनबुर्ग क्षेत्र के ओर्स्क में भी। यानी पुतिन ने एक बार फिर, जब उन्हें लगा कि हालात बिगड़ रहे हैं, तुरंत ट्रंप को फोन किया और यूक्रेन की शिकायत की ताकि ट्रंप ज़ेलेंस्की पर दबाव बना सके। और वैसे उशाकोव ने पुष्टि की कि यह फोन कॉल व्लादिमीर पुतिन की पहल पर हुई थी, यानी पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप को शिकायत करने के लिए फोन किया था। आइए इस एपिसोड में जल्दी से ताजा घटनाओं पर नजर डालते हैं और यूरी उशाकोव के अनुसार पुतिन और ट्रंप के बीच क्या बातचीत हुई इसे समझते हैं। मैं बताना चाहता हूं कि ट्रंप ने एक दिन पहले कहा था कि वो ज़ेलेंस्की और पुतिन से बातचीत कर शांति समझौता कराने की कोशिश कर रहे हैं। संक्षेप में, आज पुतिन ने ट्रंप से कहा कि वो किसी भी तरह एसवीओ के लक्ष्य हासिल करेंगे। ट्रंप ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि बहुत जल्द ही शांति समझौता हो जाएगा। और साथ ही ऐसा कहा जा रहा है कि ट्रंप ने इस बात की सराहना की कि पुतिन ने, अगर आपने मिस कर दिया हो, ईस्टर के मौके पर युद्ध विराम की घोषणा कैसे की थी। अब खबर है कि पुतिन 9 मई विजय दिवस परेड बिना सैन्य उपकरण के करेंगे, जिससे कहा जा रहा है कि वे डर रहे हैं। उसने कहा कि वो ट्रंप को सुझाव दे रहा है कि ट्रंप ज़ेलेंस्की पर दबाव डालें और 9 मई के लिए एक और युद्ध विराम घोषित किया गया ताकि रूस पर हमला ना हो। ये एक शानदार प्रतीक और संकेत है कि पुतिन सच में डर रहे हैं और वो इतना, आप जानते हैं, गर्वित है। बहुत डरावना, जैसा कि रूस में उसे भालू के रूप में दिखाया जाता है। लेकिन ये भालू जैसे ही कोई मुसीबत आती है वो अमेरिकी राष्ट्रपति से शिकायत करने भाग जाता है। मेरा नाम अलेक्से पिची है, इस विषय पर चर्चा करें। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि पहले से ही इस वीडियो को लाइक करें, नीचे कोई भी टिप्पणी लिखें और जरूर मेरे टेलीग्राम चैनल पीची न्यूज को सब्सक्राइब करें। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। हम ताजा खबरें मिलते ही तुरंत प्रकाशित करते हैं। आज 29 अप्रैल को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 1.5 घंटे फोन पर बात की। पुतिन के सहायक यूरी उशाकोव ने यह जानकारी दी। अब मैं उनके बयान उद्धृत कर विस्तार से समझाऊंगा। उशाकोव के अनुसार रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच एक और टेलीफोन वार्ता हुई। यह बातचीत 1.5 घंटे से ज्यादा चली। राष्ट्रपतियों की बातचीत दोस्ताना, खुलकर और व्यावसायिक थी, जो समझ में आता है। यह साफ है कि व्लादिमीर पुतिन ने 25 अप्रैल को वॉशिंगटन हिल्टन होटल में हत्या के प्रयास पर अमेरिकी राष्ट्रपति को समर्थन जताया। सौभाग्य से डोनाल्ड ट्रंप, उनकी पत्नी या आसपास के किसी व्यक्ति को नुकसान नहीं हुआ। सुरक्षा ने हमलावर को तुरंत निष्क्रिय किया। रूसी नेता ने इस अपराध की कड़ी निंदा की और खास तौर पर राजनीतिक रूप से प्रेरित किसी भी प्रकार की हिंसा को अस्वीकार्य बताया। ये अस्वीकार्य है। और नवाल्नी का क्या हुआ? नवाल्नी कहां है? पूरी रूसी विपक्ष कहां है? वो अचानक कहां गायब हो गई? क्या पुतिन राजनीतिक रूप से प्रेरित हिंसा को अस्वीकार्य बताने की बात करेंगे? खैर छोड़िए, आगे उशाकोव बोलते। बताया गया था कि खतरनाक घटना पहली महिला के 26 अप्रैल वाले जन्मदिन की पूर्व संध्या पर हुई थी। मेलानिया ट्रंप को उनके योगदान के लिए बधाई दी गई, जो रूसी और यूक्रेनी बच्चों को उनके परिवारों से मिलाने में था। क्या यह पूरी तरह बकवास है? ये वही कह रहे हैं, ये वही टिप्पणी कर रहे हैं कि मिलाना और ट्रंप ने मदद की ताकि उन यूक्रेनी बच्चों को, जिन्हें रूसियों ने कब्जे वाले इलाकों से चुराया था, अगवा किया था, उन्हें यूक्रेन वापस लाया जा सके। रूसी और यूक्रेनी बच्चों का कौन सा एकीकरण? मैं उद्धृत करता हूं। अंतरराष्ट्रीय एजेंडे में राष्ट्रपतियों ने पर्शियन खाड़ी में ईरान पर मुख्य ध्यान दिया। व्लादिमीर पुतिन मानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के संबंध में युद्ध विराम बढ़ाने का फैसला सही है। यह कदम बातचीत को एक मौका देगा और कुल मिलाकर स्थिति को स्थिर करने में मदद करेगा। रूस के राष्ट्रपति ने कहा कि अगर अमेरिका और इजराइल दोबारा सैन्य कार्रवाई करते हैं तो इससे ईरान, उसके पड़ोसी और पूरा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय गंभीर और विनाशकारी परिणाम भुगतेंगे। निश्चित रूप से ईरान में जमीनी सैन्य कार्रवाई पूरी तरह अस्वीकार्य और खतरनाक है। रूस पूरी तरह सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है। कूटनीतिक प्रयासों के जरिए संकट का शांतिपूर्ण समाधान खोजने के लिए रूस ने कई सुझाव दिए हैं जो ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर मतभेदों के समाधान की दिशा में हैं।
ये साफ है कि व्लादिमीर पुतिन ने पहले भी डोनाल्ड ट्रंप पर यह विचार थोपने की कोशिश की है कि ईरान अपना संवर्धित यूरेनियम हमें दे दे और हम उसे रख लें, जिससे ईरान के पास ना रहे। यही इसका हल है। डोनाल्ड ट्रंप कई बार कह चुके हैं कि वो इसे नहीं मानेंगे, लेकिन मुझे हैरानी नहीं होगी अगर व्लादिमीर पुतिन ने यह फिर से प्रस्तावित किया हो। आगे उद्धरण है। इन उद्देश्यों के लिए ईरान के प्रतिनिधियों, फारस की खाड़ी के देशों के नेताओं, इजराइल और अमेरिकी वार्ताकारों से सक्रिय संपर्क जारी रहेंगे। मैं बताना चाहूंगा कि एक दिन पहले ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराकची मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग में थे, जहां उन्होंने व्लादिमीर पुतिन से मध्य पूर्व की स्थिति पर मुलाकात की। उदाहरण, डोनाल्ड ट्रंप ने सैन्य टकराव के समाप्त हुए चरणों के नतीजों का अपना आकलन प्रस्तुत किया। साथ ही ईरान और यूरोप की वर्तमान जटिल स्थिति पर अपने विचार भी साझा किए। जहां तक यूक्रेन संकट के समाधान की बात है, अमेरिकी राष्ट्रपति ने युद्ध विराम की जल्द से जल्द आवश्यकता पर जोर दिया। साथ ही अपनी ओर से हर संभव मदद करने की तत्परता भी जताई। उनके विश्वस्त लोग मॉस्को और कीव से जुड़े हैं। डोनाल्ड ट्रंप मानते हैं कि यूक्रेन संघर्ष का समझौता अब बहुत करीब है। डोनाल्ड ट्रंप के अनुरोध पर व्लादिमीर पुतिन ने संपर्क रेखा पर मौजूदा स्थिति का वर्णन किया, जहां हमारी सेनाएं रणनीतिक पहल अपने हाथ में रखे हुए हैं और दुश्मन की स्थिति को पीछे धकेल रही हैं। मैं सोच रहा हूं पुतिन ट्रंप से भी यही बातें ऐसे ही बोल रहे होंगे। तो मैं आगे उद्धरण जारी रखता हूं। यहां उशाकोव स्पष्ट रूप से रूसी मतदाता से अपील कर रहे हैं, बल्कि किस मतदाता से? क्या रूस में चुनाव होते हैं? रूसी नागरिक से। यही उशाकोव भी कहते हैं। वे कहते हैं 2025 की शुरुआत से रूस ने यूक्रेन को 20,000 से ज्यादा शव सौंपे हैं, जबकि हमें सिर्फ 500 से कुछ ज्यादा शव लौटाए गए हैं। व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप दोनों ने ज़ेलेंस्की के नेतृत्व वाले कीव शासन के व्यवहार पर समान राय जताई, जो यूरोपियों के उकसावे और समर्थन से संघर्ष को लंबा करने की नीति अपना रहा है। मतलब आप समझ रहे हैं, पुतिन फिर से अमेरिका और यूरोप में फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं, खासकर ब्रिटेन के राजा की वॉशिंगटन यात्रा के दौरान। वे ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए, हम तो आपसे समझौता कर सकते हैं, लेकिन वहां यूरोपीय और यूक्रेनी लोग इसमें बाधा डाल रहे हैं। और सबसे अहम बात, मैंने ये एपिसोड इसलिए शुरू किया क्योंकि पुतिन ऐसे शिकायत कर रहे हैं जैसे कोई लड़का अमेरिकी राष्ट्रपति के पास जाकर रो रहा हो। आगे उशाको कहते हैं, उद्धरण, रूसी नेता ने साफ साफ कहा कि कीव खुलकर आतंकवादी तरीकों का इस्तेमाल कर रहा है, जो रूस की सीमा में पूरी तरह से नागरिक ठिकानों पर हमला कर रहा है। और वो क्या है? और रूस यूक्रेन में नागरिक ठिकानों पर कितना हमला करता है? 4 साल से भी ज्यादा समय से, कमीनों। और ये कमीना अब ये बोल रही है, ओ यूक्रेनियन। क्यों? क्योंकि ये डर गए। पुतिन, माफ कीजिए, अपने छोटे सूटकेस में पहले ही हग चुका है, क्योंकि वो देख रहा है कि तुआप्से में क्या हो रहा है। वो देख रहा है कि वहां सब कुछ जल रहा है और रूसी वायु रक्षा मदद नहीं कर रही। उसे पता है कि यूक्रेन के हमलों की दूरी रूस में तेल रिफाइनरियों तक बढ़ गई है। वो जानता है कि उस्लुगां और प्रिमोर्स्क, जो लेनिनग्राड क्षेत्र में हैं, के 2 बंदरगाह जल चुके हैं। तेल भंडारण, बंदरगाह और बाकी सब कुछ भी जल गया है। लेकिन वो अच्छी तरह समझता है कि अब यूक्रेन तुआप्से को भी निशाना बना रहा है। वहां भी तेल भंडारण, तेल रिफाइनरियों और बंदरगाह पर हमले हो रहे हैं। अब यूक्रेन पंप की तरफ बढ़ गया है, वहां भी रिफाइनरी को निशाना बना रहा है। पुतिन जानता है कि वो इसका सामना नहीं कर सकता, इसलिए उसके पास सिर्फ भागने का विकल्प है। जैसे कोई छोटा नाटा, थोड़ा गंजा लड़का नाक बहाता, भागता, रोता और शिकायत करता है, डोनाल्ड ट्रंप, भगवान हमें परेशान किया जा रहा है, यूक्रेन हमारे इलाके पर हमला कर रहा है, युद्ध नहीं शुरू होना चाहिए था। तुम गंदे लोगों ने ये युद्ध क्यों शुरू किया? तुम अमेरिकी राष्ट्रपति के पास भागकर शिकायत क्यों कर रहे हो? तुम इतने ताकतवर नेता हो, फिर रो क्यों रहे हो? आगे उशाको बोलते हैं, राष्ट्रपति ने फिर दोहराया कि विशेष सैन्य अभियान के लक्ष्य हर हाल में पूरे होंगे, हालांकि हम चाहते हैं कि ये बातचीत से हो। आखिर ज़ेलेंस्की को बार बार रखे गए उन प्रस्तावों पर, जिनमें अमेरिकी पक्ष के प्रस्ताव भी शामिल हैं, सकारात्मक प्रतिक्रिया क्यों देनी चाहिए? मतलब है दोनबास को सौंपना। यह उल्लेखनीय है कि डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में रूस द्वारा घोषित ईस्टर युद्ध विराम की सकारात्मक सराहना की। इस संबंध में व्लादिमीर पुतिन ने अपने अमेरिकी समकक्ष को विजय दिवस के उत्सव की अवधि के दौरान युद्ध विराम घोषित करने की तत्परता के बारे में जानकारी दी। उन्होंने इस पहल का समर्थन किया। यह त्योहार द्वितीय विश्व युद्ध में नाजीवाद पर संयुक्त जीत का प्रतीक है। ओह, ऐसा है? अरे तो अब यह हमारी संयुक्त जीत बन गई है।
ध्यान दें कि पुतिन ट्रंप के सामने कैसे खुशामद कर रहे हैं। वो बस खुशामद कर रहे हैं, डोनाल्ड ये हमारी साझा जीत है, हमारे पास साझा इतिहास है, यही बातें। हालांकि पहले तो यही बताया जाता था कि सिर्फ रूस ने ही जीत हासिल की थी, बाकी सब, पश्चिम तो बिल्कुल भी शामिल नहीं था, अमेरिकियों का इसमें क्या योगदान था। बस यही। साथ ही मत भूलिए, पुतिन 9 मई को सैन्य उपकरणों के साथ परेड कराने से डरते हैं, इसलिए अब ट्रंप से मदद मांग रहे हैं। कहते हैं कृपया ज़ेलेंस्की पर दबाव डालो ताकि वे 9 मई को हमला ना करें, नहीं तो मैं बेइज्जत हो जाऊंगा। बस यही। अब मैं उद्धरण दूंगा। रूसी अमेरिकी संबंधों पर चर्चा में दोनों पक्षों ने अर्थव्यवस्था और ऊर्जा में आपसी लाभकारी परियोजनाओं की संभावनाओं पर बात की। इसके अलावा कई बड़ी पहलें भी हैं। जैसा कि राष्ट्रपतियों ने उल्लेख किया, अर्थव्यवस्था में कई पहले हमारे देशों के प्रतिनिधियों के बीच पहले से ही विशेष रूप से चर्चा की जा रही है। वहां पर दिमित्री स्वितकोव के साथ चर्चा हो रही है। राष्ट्रपतियों ने आगे भी संपर्क बनाए रखने पर सहमति जताई है, चाहे वो व्यक्तिगत रूप से हो या अपने सहायकों और प्रतिनिधियों के स्तर पर। राष्ट्रपतियों ने गर्मजोशी से विदाई लेकर शुभकामनाएं दी और फिर उशाकोव से यह स्पष्ट किया गया कि टेलीफोन पर बातचीत किसकी पहल पर हुई थी। उशाकोव ने कहा, उद्धरण, मैं ये उल्लेख करना चाहूंगा कि यह रूसी पक्ष की पहल थी, रूसी राष्ट्रपति की। हाँ, वही जो मैंने कहा। Путину нужно было пожаловаться, поплакаться. वो समझता है कि अगर ऐसी ही कुछ और हफ्ते तुअपसे जैसी घटनाएं होती रहीं तो पूरी रूस बस जल उठेगी। और देखो ये कितना नीच प्राणी है जो, अगर तुमने युद्ध घोषित किया है, अगर तुम युद्ध लड़ रहे हो तो उसे ईमानदारी से लड़ो। तुम क्यों भाग रहे हो और रो रहे हो? तो तुम अमेरिकी राष्ट्रपति से क्यों रो रो कर शिकायत कर रहे हो? तो देखो, और मुझे हैरानी नहीं होगी अगर अब डोनाल्ड ट्रंप इशारा करने लगे कि यूक्रेन रूस के तेल रिफाइनरी पे हमला ना करे। सौभाग्य से अब हम अमेरिका पर उतने निर्भर नहीं हैं। ट्रंप ने पहले ही सैन्य मदद रोक दी थी। अमेरिका से यूक्रेन में प्यूरल प्रोग्राम के हथियार यूरोपीय पैसों से खरीदे जा रहे हैं। यह सिर्फ व्यापार है। यूरोपीय पैसे देते हैं, अमेरिकी उनसे हथियार बनाकर यूक्रेन को देते हैं। ट्रंप सिर्फ अड़चन डालने की कोशिश कर सकते हैं। मुझे यकीन है वो अब भाषण देंगे और बोलेंगे कि व्लादिमीर पुतिन कितने अच्छे और काबिल है। यूक्रेन वाले, आप लोग क्या कर रहे हैं? क्या आप तेल रिफाइनरी और बंदरगाहों पर हमला कर रहे हैं? तुआपसे में पर्यावरणीय तबाही मचा दी है। याद दिलाऊं कि जंगली रस्सियों ने काखोव्स्काया हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन उड़ाया था, जिससे यूक्रेन में बाढ़ आई थी। या याद दिलाऊं कि कैसे रूसी ड्रोन ने चेरनोबिल परमाणु संयंत्र के सर्कोफेगस पर हमला किया था। कितने बड़े मूर्ख होना चाहिए कि वहां ड्रोन भेजा जाए। खैर, कुल मिलाकर मुझे लगता है कि आप मेरी मुख्य बात अच्छी तरह समझ गए होंगे। और यही होना था। अमेरिकी राष्ट्रपति अभी व्हाइट हाउस में अंतरिक्ष मिशन के दल से मिल रहे हैं। इस मुलाकात में उन्होंने घोषणा की कि व्लादिमीर पुतिन से बात की है और ये उनकी टिप्पणी है। मुझे लगता है व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन के लिए समाधान चाहेंगे, जो अच्छी बात है। बस आगे ट्रंप ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि युद्ध का समाधान अपेक्षाकृत जल्दी मिल जाएगा। बस ये कब तक होगा, ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। और साथ ही ट्रंप ने कहा, उद्धरण, मैंने व्लादिमीर पुतिन को कुछ युद्ध विराम लागू करने का प्रस्ताव दिया। मुझे लगता है वो इसके लिए तैयार हो सकते हैं। उन्होंने पहले ही इसकी घोषणा कर दी है ना? मतलब ये 9 मई के लिए है। यानी ट्रंप कह रहे हैं कि 9 मई का प्रस्ताव उन्होंने ही दिया था। मुझे लगता है कि ये पुतिन ही थे जो ट्रंप से बस मिन्नतें कर रहे थे कि वो ज़ेलेंस्की को समझाएं कि वे उन पर हमला ना करें। तो और ट्रंप ने और क्या कहा? वो कहते हैं पुतिन कुछ समय पहले ही समझौता करने के लिए तैयार थे। मुझे लगता है कि कुछ लोगों ने उन्हें ऐसा करने से रोका। यह आपके लिए इशारा है, यूरोपीय लोग बुरे हैं। ट्रंप भी कह सकते हैं कि इसमें यूरोपियों ने बाधा डाली थी। ज़ेलेंस्की ने यूरोपियों के साथ मिलकर साजिश की है और आगे नहीं बढ़ना चाहता। तो अब देखिए, बस यही है, जो होना ही था वही हुआ। ट्रंप कहते हैं यूक्रेन सैन्य दृष्टि से पहले ही हार चुका है और मेरे पास अब और शब्द नहीं है। मुझे लगता है इसी पर रुकना ठीक रहेगा और आगे ट्रंप क्या कहेंगे उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साफ है उन्होंने उस पुतिन के साथ मिल गए हैं और अब वो घोषणा करेंगे कि सब कुछ खत्म, यूक्रेन हार गया। यूक्रेन हार गया। और याद कीजिए, कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप जब ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय से मिले थे तो उन्होंने उनके कान में कहा था, आप जानते हैं पुतिन ने मुझे बताया कि वो इतनी बड़ी जंग छेड़ने को तैयार है, वो वहां की पूरी आबादी को खत्म कर देगा, वो और भी बड़ी जंग के लिए तैयार है। ट्रंप डर गए, वो सच में डरते हैं। इसीलिए मुझे उनके ऐसे बयानों पर हैरानी नहीं होती।
अब फिर कहेंगे कि जेलेंस्की के पास कोई कार्ड नहीं है। खैर, मैं और समय नहीं लूंगा। दोस्तों, यूक्रेन अब यूरोप और पर्शियन गल्फ देशों से नए संबंध बना रहा है। हाल ही में जेलेंस्की ने अजरबैजान का दौरा किया। यह स्पष्ट है कि उसी साझेदारी का रुख बदला जा रहा है। तो ट्रंप, मैं कहूंगा यूक्रेन युद्ध ईरान युद्ध से पहले खत्म हो सकता है। वो उम्मीद करते हैं कि सब जल्दी खत्म होगा। अगर वो सचमुच उम्मीद करता है कि वो अभी कह देगा कि यूक्रेन हार चुका है और जेलेंस्की जाकर आत्मसमर्पण करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। उन्होंने पहले भी कई बार ऐसा करने की कोशिश की है। यहां मैं विराम लगाता हूं। अपनी राय और निष्कर्ष इस एपिसोड के नीचे कमेंट में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करना ना भूलें। अगर आप इस YouTube चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो विवरण में दिए लिंक और डिटेल्स से कर सकते हैं, या स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड से भी। आपकी मदद के लिए आभारी रहूंगा। यही सब था। अपना ख्याल रखें। सबको अलविदा।